हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, सारी की सारी बेसिक्स हम लोगों ने अभी तक सब कुछ अच्छे से कर लिया है। आज मैं तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा और उसके फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। यानी आज के जो क्वेश्चन है वो पेपर में 6 नंबर तक का आता है, 4 to 6 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पार्ट नंबर 6। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ना अलग अलग मेथड होते हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर सबसे पहले आपने किया होगा जर्नल, ठीक है। जर्नल के बाद किया होगा लेजर। वैसे जर्नल से पहले ना आप सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हो, फिर जर्नल जर्नल प्रॉपर होता है, फिर लेजर, लेजर से बनता है आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप बनाते थे बैलेंस शीट, राइट। लेकिन अब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पार्टनरशिप में एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑल्दो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनता है, बट वो एक्सेप्शन है, उसको हटाते हैं, नॉर्मल बात करते हैं। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर्स है तो हमें इंडिविजुअली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। तो ये पूरा का पूरा जर्नल मतलब कि अकाउंटिंग का प्रोसेस है, अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं। अब ये जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी या पी क्यू आर या एक्स वाई जेड, कोई भी 3 पार्टनर है, 4 है, 2 है, 5 है। अब इन सबका ना पार्टनर्स का, इन सारे के सारे पार्टनर्स का क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, और वो जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। लेकिन जो पहले आप 11th में करते थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था ना, उसी को आप बैलेंस शीट में ऐड कर देते थे। बट यहां पे आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, और इस कैपिटल अकाउंट को बनाने के ना 2 मेथड होते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। 2 मेथड्स है कैपिटल अकाउंट को बनाने के। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको फिक्स रखना है, वो चेंज नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। हियर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स। साल के शुरू में अगर पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस 5 लाख था तो साल के एंड में भी 5 लाख ही होगा। कैपिटल के बैलेंस को ये चेंज नहीं करेंगे। अब सवाल ये है, सर अगर आपका कैपिटल बैलेंस सेम होगा तो प्रॉफिट को या फिर आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सैलरी है, डिविजिबल लॉस है, वो सब कहां भेजेंगे? उसके लिए एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट, और सारी चीजें उसी के अंदर भेजेंगे, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं भेजेंगे। तो वही बैलेंस जो है हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। यहां पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो फिक्स रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। और चेंज सिर्फ 2 केस में हो सकता है। क्या? फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी चेंज नहीं होता। इन जनरल नाम ही फिक्स मेथड है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है जहां पे फिक्स मेथड में भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो सकता है, जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लिया है, एक्स्ट्रा कैपिटल लिया है, या फिर कैपिटल को विड्रॉ कर ले, तभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो सकता है। ये ड्रॉइंग नहीं, ये विड्रॉ ऑफ कैपिटल है, कैपिटल में से ही पैसा विड्रॉ कर रहा है, राइट। जो हमने पढ़ा था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो अगर जो भी कैपिटल उसने लगाई है वो ओपनिंग कैपिटल होगा, साल में और कैपिटल लेके आ रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, या फिर कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आता, ठीक है। ओनली एडिशनल कैपिटल ऑफ विड्रॉन कैपिटल कैन चेंज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फिक्स मेथड। हियर 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, 2 अकाउंट बनते हैं, एक आता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट, दूसरा आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स मेथड है तो 2 बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब याद करो, जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और नील बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट या नील बैलेंस। नील तो देखो किसी का भी हो सकता है, जनरली नील
के बारे में डिस्कस नहीं करते, तो बुक में यही लिखा है करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। आप हमेशा ध्यान रखना फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती है, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाता, इसीलिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहता है। जो साल के शुरू में कैपिटल होती है, साल के एंड में वही कैपिटल होती है। बट अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगा दिया या कैपिटल को विड्रॉ कर दिया, तो फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो सकता है। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, जबकि करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को शायद बहुत सारे बच्चों को ना पता हो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं मान लेता हूं दो पार्टनर्स है यहाँ पे ए और बी, ओके। दो पार्टनर्स है ए और बी, ए और बी, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे है 5, ओपनिंग बैलेंस 5 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बच रहा है 5, तो ये जो 5 बचा हुआ है ना, इसको बोलते हैं टू बैलेंस सीडी, और ये क्रेडिट बैलेंस है। सर है तो ये डेबिट साइड, बेटा डेबिट साइड है, लेकिन क्रेडिट साइड 5 है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो ये जो बैलेंस बचा वो क्रेडिट की वजह से ही बचा। तो ये जो टू बैलेंस सीडी है ना 5, वो क्रेडिट बैलेंस। अगर इधर साइड बच रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस। मान लो इधर 6 आ गया, ड्रॉइंग्स आ गया 6, तो इधर 1 आ जाएगा, तो फिर इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो यानी कि अगर फिक्स मेथड है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा यही आएगा, क्रेडिट बैलेंस, या जीरो आ सकता है ज़्यादा ज़्यादा, इधर कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर करंट अकाउंट है तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट नील कुछ भी हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस होगा। ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ओके सर, अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, कम ज्यादा, ऊपर नीचे होगा, चेंज होगा। हियर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंज, ओनली कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अज्यूम दिस मेथड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ऐसा क्वेश्चन कह नहीं रहा तो हम दो अकाउंट बनाएंगे या एक अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन साइलेंट है कि फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही मानेंगे और एक ही अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और नील भी हो सकता है। यानी हर जगह डेबिट, क्रेडिट, नील कहीं भी हो सकता है, बस फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी डेबिट नहीं होगा, वो हमेशा क्रेडिट या नील होगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये रहा फॉर्मेट। तुमको ना इस एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पी&एल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, पी&एल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है, ऐसी चीजें आपको पूछ सकती हैं। तो हम सबसे पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बना रहे हैं, और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में सबसे पहला अकाउंट है करंट अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स का, सॉरी पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। देखो कैसे बनेगा, ये रहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड के अंदर, ये हो गया क्रेडिट साइड और ये क्या हो गया आपका डेबिट साइड, ओके। यहां लिख रहे हो आप बाई बैलेंस बीडी एक्स एक्स एक्स, बाई बैलेंस बीडी एक्स एक्स एक्स, यानी कि जो भी अमाउंट है वो जो ओपनिंग बैलेंस है वही सेम आ जाएगा बैलेंस टू बैलेंस सीडी सेम। ये फिक्स मेथड है और फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ नहीं जाता है, जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वही सेम टू सेम आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, नथिंग चेंज, ठीक है। अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाया, बाई कैश या बाई बैंक, यहाँ पे जिसने भी लगाया उसके कॉलम में लिख देंगे, और अब विड्रॉ किया तो टू कैश या बैंक, ये ड्रॉइंग्स है अगेंस्ट कैपिटल, आपने विड्रॉ किया है कैपिटल का, टू कैश या टू बैंक, ये आप यहाँ पे लिख दोगे और टू बैलेंस सीडी यहाँ पे आ जाएगा। आई क्लास बात समझ, यहाँ टू कैश या बैंक है, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, ये आ गया आपका टू बैलेंस सीडी, और देन हमारा क्वेश्चन हो गया ये दी एंड। तो फिक्स मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो आप ऐसे बनाते हो, ओपनिंग बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, और ये आ गया टू बैलेंस सीडी। एडिशनल कैपिटल अगर है तो बाई बैंक, और विड्रॉ ऑफ कैपिटल अगर है तो टू बैंक, दैट्स इट। अब जो करंट अकाउंट है ना वो बहुत आसान है, इतना बड़ा देखने को लग रहा है लेकिन सच में तुम्हें यहीं पे याद हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, फिक्स मेथड का कैपिटल अकाउंट याद हो गया, बाई बीडी टू बैलेंस सीडी, बाई एडिशन कैपिटल टू विड्रॉ ऑफ कैपिटल। अच्छा आप ध्यान से समझना, आपने जो जो चीजें पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, डेबिट में लिखा था वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट आएगा, और जो अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट लिखा था वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट आएगा। इसके अलावा दो एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, बाई बैलेंस बीडी
ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स का, है ना। लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस किस अकाउंट का है, कैपिटल अकाउंट का है क्या, नहीं, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। और यहाँ आएगा अगर नेगेटिव बैलेंस है, किसी का डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है तो बाई बैलेंस बीडी लिख दोगे, किसी का बाई चांस ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो आप लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। इसके अलावा यहाँ आता है टू ड्रॉइंग्स, जो भी अमाउंट आपने विड्रॉ किया, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और वो जो विड्रॉ ऑफ कैपिटल था अगर आपको याद हो तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं उसको। तो ये आ गया ड्रॉइंग्स, तो कैपिटल बाई बैलेंस बीडी, ड्रॉइंग टू ड्रॉइंग्स। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो आपने डेबिट साइड लिखा है, जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ए में, बी का बी में, सी का सी में, बाई कमीशन जिस पार्टनर का है उसमें, बाई पार्टनर सैलरी अकाउंट जिसका सैलरी है उसमें, और जो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट आया था बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट है। इधर साइड आप क्या लिखते थे, एक ही चीज थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और टू डिविजिबल प्रॉफिट या सॉरी डिविजिबल लॉस, ये आ जाएगा। फिर इनको जोड़ के घटाओगे, यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी, ये इधर भी आ सकता है, बाई बैलेंस सीडी इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लिखो। आई होप समझ आ गया होगा। ये आ गया टू बैलेंस बीडी, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस और इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो जो फिक्स मेथड है उसके करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। उसका उधर आंसर कभी आता नहीं है। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख, लगाया 2, हो गए 7 लाख, गुल्लक में 7 लाख रुपए डाल दिया, और या तो 7 विड्रॉ करोगे 0 आ जाएगा, 6 विड्रॉ करोगे तो 1 आएगा, 5 विड्रॉ करोगे 2 आएगा। बट ऐसा कर सकते हो क्या, 7 गुल्लक में डाला और तोड़ के 8 निकाल दिया, जिसकी वजह से ये 1 इधर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। बट करंट अकाउंट में क्योंकि प्रॉफिट भी है, इसके अंदर लॉस भी हो सकता है, तो कोई भी साइड ज्यादा हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे आया तो क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे आया तो डेबिट बैलेंस, किधर भी बैलेंस आ सकता है। ये फॉर्मेट याद हुआ, मैं कर रहा हूँ आपको याद, देखो कितना सिंपल है, देखो देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल हो गया, और यहाँ आता है टू ड्रॉइंग्स। अब यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डिविजिबल लॉस, आ गया आंसर सीडी, इधर आ गया सीडी, खत्म बात। वही जो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया है, राइट, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, और एप्रोप्रिएशन में जो जो डेबिट साइड लिखा हुआ था वो सब कुछ आपने यहाँ क्रेडिट साइड उतार दिया, और एप्रोप्रिएशन में जो भी क्रेडिट साइड लिखा था उसको आपने डेबिट साइड उतार दिया, बस खत्म। यानी कि अगर तुमको बोलेगा करंट अकाउंट बनाओ तो तुम्हें एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। नाउ अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, और वो अकाउंट कौन सा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फिक्स मेथड में कैपिटल और करंट दोनों बनता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनता है। अब जो कैपिटल अकाउंट बनेगा इसमें एक ही अकाउंट है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, उसमें करंट कैपिटल दोनों बनता था। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, सेम करंट अकाउंट जैसा है, नथिंग चेंज, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट्स, इधर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और डिविजिबल लॉस, बिल्कुल सेम, नथिंग चेंज। और ओपनिंग बैलेंस वहां भी था, ओपनिंग बैलेंस यहां भी है, लेकिन वहां पे ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का था, यहां जो ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का होगा, बिकॉज वही बैलेंस है, इसमें एक ही बैलेंस दिया होता है, वही कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। फिक्स मेथड में 2 बैलेंस दिए होते हैं, करंट और कैपिटल, करंट वाला करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल वाला कैपिटल अकाउंट में, बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आ गया, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा आपने ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करा तो वो यहाँ टू बैंक ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। आपको याद है ये जो 2 चीजें हैं ना, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल, फिक्स मेथड में कहां जाता था, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रहा, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो एक ही अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, तो वो भी यहां पे आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म। ये बोल गया पूरा का पूरा फॉर्मेट। तो अगर आपको एप्रोप्रिएशन याद है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बहुत आसान है फ्लक्चुएटिंग मेथड में। देखो कैसे बनेगा, बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, तीनों की कैपिटल, टू ड्रॉइंग्स, ये तीनों का ड्रॉइंग्स दे रखा होगा वो लिख दोगे आप। एडिशनल कैपिटल कोई लगाता है तो बाई बैंक एडिशनल कैपिटल, कोई विड्रॉ करेगा कैपिटल को तो टू बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल, इतना हो गया। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन में जो जो डेबिट साइड लिखा था आपने याद है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट, और इधर साइड क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और डिविजिबल लॉस, खत्म। अब अगर यहां बैलेंस आता है तो टू बैलेंस सीडी, इधर बैलेंस बचेगा
तो बाई बैलेंस सीडी, दैट्स इट। सीडी कहीं भी आ सकता है, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस भी कहीं भी आ सकता है। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना कि फिक्स मेथड में जो फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है उसका बस क्रेडिट बैलेंस होता है, बाकी तो किसी का कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये सारे के सारे फॉर्मेट अच्छे से आपने आई होप कर लिए होंगे। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान समझना, अगर मैं इससे जर्नल एंट्री आपको बताऊं कि एंट्री कैसे बनाना है तो बहुत सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, जो भी है पार्टनर्स में चला जाएगा। और इसका आएगा क्लास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि लेजर देखकर ही आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी है। और यहाँ पे एंट्री होगी, ये सीडी है क्लास, ये जो सीडी है एप्रोप्रिएशन, मैं आपको दिखाता हूँ एक करके। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक करके हम सारी की सारी एंट्री पास करते हैं। ध्यान समझना, आप सब लोगों ने पहले ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है, उसी की मदद से हम सारे एंट्री पास करेंगे। हमें एंट्री पूरे सेशन में ना कहीं भी एंट्री को रट्टा नहीं लगवाऊंगा, समझा के कराऊंगा। ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया डेबिट। सबसे पहले यहाँ लिखते हो बाई P&L अकाउंट, ये किसके लिए होता है, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जितनी भी चीजें बाई साइड लिखी होती है ना उसको हम सबसे पहले उतारते हैं, डेबिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो पहले एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगली एंट्री है यहां पे आप लिखोगे टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये लॉस की एंट्री होगी। इसके अलावा आप जो भी चीज लिखते हो, जैसे आपने मान लो लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व, ये सारी चीज लिखी है आपने, तो ये होती है क्लास आपका ट्रांसफर करने की एंट्री। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, अगर सैलरी की एंट्री है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आप प्रॉफिट का बंटवारा करते हो, डिविजल प्रॉफिट। इधर की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो ट्रांसफर की एंट्री होती है उसमें एंट्री एप्रोप्रिएशन के नाम से होती है, मतलब आप इसको देख के ही एंट्री पास कर लोगे। अब इसके बाद आप इन्हीं चीजों को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजोगे या करंट अकाउंट में। फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में। तो देखो आपने ऑलरेडी बना रखा है, ये रहा करंट अकाउंट में, दिखाता हूं एंट्री कैसे होगी। देखो एंट्री कैसे होगी, बाई साइड लिखा है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर ये फिक्स मेथड है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो एंट्री क्या पास करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट। सैलरी की एंट्री क्या होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट। कमीशन की एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट की भी ऐसी एंट्री पास हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट। और अगर इधर साइड कोई चीज है, इसकी एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग की भी यही एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। विड्रॉ ऑफ कैपिटल की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का सिर्फ सीधा सीधा मतलब है कि आपको लेजर से जर्नल और जर्नल से लेजर आपको आना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे बाई कैश या बाई बैंक करो डेबिट, यानी इधर साइड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या होंगे, डेबिट टू अकाउंट का नाम, और इधर साइड जितना भी है ना अकाउंट का नाम टू सारी चीजें, टू इंटरेस्ट ड्राइंग, टू ड्राइंग्स, टू कैश बैंक। बीडी और सीडी की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, वो क्लोजिंग एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री होती है, इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। बीडी डेबिट, सीडी डेबिट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको आई होप कि सिर्फ देख के एंट्री पास करनी है, जहां पे कैपिटल और करंट का नाम आ जाए उसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री, और जहां पे एप्रोप्रिएशन का नाम आ जाए उसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग एंट्री।
तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जर्नल एंट्री। और जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएगा मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अभी फेज 1 है, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ बेसिक से डिटेल से, आपको सिर्फ उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं धीरे धीरे लेवल इसका अप करूंगा, वन शॉट लेके आऊंगा और तो नए नए क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। तो अभी हमें पूरे के पूरे चैप्टर को समझना है और उसके रिगार्डिंग जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो करना है धीरे धीरे। और जो भी नए पैटर्न के नए टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो केवी के क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू के सैंपल पेपर के क्वेश्चन हो, किसी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन हो, तो मैं आपको अच्छे से वो चीज कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। राइट, अगला है वरुण और विवेक, पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो कितनी है? 3:2। द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये ऑलरेडी सैंपल पेपर में आ चुका क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। ये दोनों वरुण और विवेक का कैपिटल अकाउंट है, सबसे पहले दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, और करंट अकाउंट में इसका क्रेडिट है, इसका डेबिट है। एक बात मैं तुमको और बता देता हूं, अगर किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस बीडी, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस सीडी करंट अकाउंट, टू बैलेंस बीडी करंट अकाउंट में लिखोगे। लेकिन अगर किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उस पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज डेबिट बैलेंस को ना हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव बैलेंस। डेबिट बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव। आपको पता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस जो होता है ना उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और उसका जो डेबिट बैलेंस होता है ना उसको बोलते हैं लॉस। तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड कहता है कि वरुण को सैलरी मिलेगी 5000 पर मंथ, साल की बनेगी 60,000। विवेक को मिलेगा कमीशन 30,000 फॉर द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 6% का, ड्रॉइंग दे रखा है दोनों का, एक क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, 1 सितंबर को विड्रॉ कर रहा है, और प्रॉफिट दे रखा है बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट 1,20,000। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, साथ में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये देखो ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना लिया है, पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनेगा बिकॉज कैपिटल अकाउंट में आता कुछ नहीं है। कैपिटल अकाउंट इतना ज्यादा सिंपल है ना, बहुत ज्यादा। देखो मैं दिखाता हूँ कितना सिंपल है। बाई बैलेंस बीडी, कितना कितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है? 3 लाख और 2 लाख। 3 लाख वरुण का, विवेक का 2 लाख हो गया। कोई एडिशनल कैपिटल था इस क्वेश्चन में? सर नहीं था। कोई विड्रॉ ऑफ कैपिटल था? नहीं था। तो जो बीडी है वही आपका आ गया टू बैलेंस सीडी। ठीक है, जो बीडी है वही आ गया टू बैलेंस सीडी। ओ यार ये 2 लाख है, तो 3 लाख 2 लाख, टोटलिंग भी आ गई 3 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो इतना सिंपल है, बताओ यार, इतनी सिंपल सी चीज़ है कि फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है वो सेम रहता है, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, नथिंग चेंज। करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, बट उससे पहले एप्रोप्रिएशन लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। लॉस होता तो यहाँ लिखते, और वो कितना है? 1,20,000। अगर कोई इंटरेस्ट लोन होता, मैनेजर कमीशन होता, रेंट पेड टू पार्टनर होता तो 120 अंदर लिख के फिर माइनस करके फिर वो चीज में बाहर लिखता, बट ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, अगला है पार्टनर्स का। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट वरुण वाज टू पेड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। वरुण को सैलरी मिलती है 5,000 पर मंथ, तो टू सैलरीज आई एम सॉरी वरुण, ये हो गया 60,000। बाकी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है वरुण और विवेक की। दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, तो 3 लाख का 8% 24,000, 2 लाख का 8% 16,000, तो कितना बनेगा? 20 30 40,000। तो 40,000 का 40,000 बन गया इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6% है। ड्राइंग्स ऑफ वरुण 3,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वाइल विवेक विड्रॉ 30,000 फर्स्ट ऑफ सितंबर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, ध्यान समझना। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वरुण और विवेक, आप जरा कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करो। वरुण और विवेक दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो एक बार, वरुण का भी और विवेक का भी, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। अच्छा, एक चीज और है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहा हूं, और इस क्वेश्चन में कुछ है, एक बात बताओ और क्या क्या है इस क्वेश्चन में? अच्छा, कमीशन भी तो है, विवेक को कमीशन मिलता है 30,000। तो यार अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो जो कमीशन मिल रहा है, टू कमीशन
विवेक को वो कितना मिल रहा है 30,000। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज और मेरे दिमाग में आई। पहले एक काम करते हैं, पहले इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल लेते हैं कितना कितना है, फिर से मैं समझाता हूँ। 3,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो साल भर में कितना होगा 3,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और आपको पता है कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 7.5/12। तो 3,000 इंटू 4 ये आएगा 12,000, इसका 6% इंटू 7.5 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 450। ठीक है, और ये हो गया 450। और जो विवेक का है उसने, विवेक ने कब विड्रॉ किया है, विवेक ने विड्रॉ किया 30,000 फर्स्ट ऑफ सितंबर को। तो विवेक ने विड्रॉ किया 30,000 का 6% फर्स्ट ऑफ सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। 30,000 का 6% इंटू 7 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 1050। अब मैं आप सबसे ना एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। 1,20,000 121,050 1,21,050 रुपीज ओनली। मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया अगर आप इन तीनों की टोटलिंग करोगे तो ज्यादा बैठ रहा है 120 से। अब देखो 1 तो यही हो गया, 130 हो गया। कभी भी डेबिट साइड अगर आपका ज्यादा बैठे तो आप सारी की सारी चीजों को किस रेशियो में बांटते हो, एक्सपेंस रेशियो। वर्किंग नोट 1 हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में, एक्सपेंस रेशियो किस किस का, वरुण और विवेक का। तो आपको ना थोड़ी सी, या तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लो, हर क्वेश्चन में इस चैप्टर लिख लो और कमेंट सेक्शन में भी लिखो ताकि आपको याद रहे। जो चीज आप कमेंट में लिखते हो ना आपको याद रहता है। अब याद करो आपने किसकी वीडियो पे पहले कुछ कमेंट किया था, अगर आपने किसी की वीडियो में 1 साल पहले भी कोई कमेंट किया होगा ना तो आपको याद रहेगा। तो आप सारे बच्चे लिखो इस चीज कमेंट सेक्शन में कि भाई एप्रोप्रिएशन का जब भी क्वेश्चन होगा मुझे चेक करना है कि प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएट है या नहीं है। 120 का प्रॉफिट है, ये 130 हो गया, तो आप गलती क्या करोगे, आप इसको जोड़ोगे 130 घटाओगे सारा का सारा, यहाँ पे 8,500 आंसर लिख के लॉस लिख दोगे, जो कि गलत है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इस प्रॉफिट को आपने एक्सपेंस रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में, एक्सपेंस रेशियो में। ठीक है, अब आप कैसे बांटोगे ध्यान समझो। वरुण को क्या क्या मिल रहा है, ये रहा 24,000 और ये रहा 60,000। तो 24,000 मिल रहा है और 60,000 मिल रहा है। 24,000 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरे को मिल रहा है 16,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 60,000 क्या है, ये है सैलरी, दूसरे को कमीशन मिलता है 30। तो ये हो गया 30,000, ये हो गया सैलरीज, ये हो गया कमीशन। इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, यानी कि दोनों को जो जो चीजें मिल रही है ना उसको जोड़ दो। तो ये आ गया क्लास 60 + 24 84,000, ये आ गया 46,000। तो इसका रेशियो बनाओगे तो आएगा 84 रेशियो 46। 84 का आप आधा कर दो क्योंकि 2 से कट जाएगा 42, और ये भी 2 से कट जाएगा तो ये आएगा 23। तो 42 रेशियो 23 बन गया, नीचे आएगा 65। यानी कि इस रेशियो को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो भैया अगर कभी भी आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इस तरीके से आपको एक्सपेंस रेशियो को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आ रहा है 42 रेशियो 23, और जितना भी आपके पास प्रॉफिट है उसको इसी रेशियो में बांटना है। तो चाहते हो कि आपको दोबारा इसे ना बनाना पड़े तो शुरू में ही ये चीज कैलकुलेट कर लेना, मैंने प्रैक्टिकली तुम्हें समझा दिया। ठीक है, 2 और ये जो दोनों चीजें हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। कहां चला जाएगा, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, किस किस में, वरुण और विवेक। तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगी, 1,21,500, ठीक है, इनटू एक का कितना है 42, दूसरे का है 23, एक का है 42 दूसरे का है 23, 42 अपॉन 65, 23/65। अब आप टोटलिंग कर लो, आपका आंसर मैच हो जाएगा। 1,21,050 ठीक है। आप उसका अगर हम करेंगे इंटू 42 डिवाइड बाई 65, ये आ गया 7,8217, ठीक है, 1,210 1,21,050 और डिवाइड बाई 65 इंटू 23, ये आएगा 42,992, ठीक है। ये 7 4 2 1 से एक राउंड ऑफ हमने किया है, ये 7 की जगह 8 होगा।
ठीक है, 78,218, 42,992, यानी कि आपको लॉस नहीं दिखाना है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जितना भी प्रॉफिट है उसको एक्सपेंस रेशियो में बांट दो, कोई अलग से आईओसी नहीं, सैलरी नहीं, यही चीजें सीधे करंट में भेज दो। सर आपने करंट में क्यों भेजा? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये फिक्स मेथड है, तभी तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिख गया तो कहने की जरूरत नहीं कि फिक्स मेथड कंपनी यूज कर रही है, फर्म यूज कर रही है। ऑब्वियसली फर्म फिक्स मेथड से ही काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हमें बनाना क्या है? अब हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो बना चुके हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस बनाते हैं। बाई बैलेंस बीडी यहां लिखोगे और टू ड्रॉइंग्स यहां लिखोगे। तो जो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है वो कितना कितना है? एक का 30,000 है और एक का 12,000 है। वरुण का 12,000 है, विवेक का 30,000 है। ठीक है ना, आपने किया भी है ना। ये 30,000 विवेक का है, 12,000 वरुण का है। और जो कैपिटल है दोनों की वो कितनी कितनी कैपिटल है, सॉरी करंट अकाउंट है 1 लाख और 28,000, तो 28,000 यहां लिख दो, 1 लाख यहां। वरुण का 1 लाख क्रेडिट है और विवेक का 28,000 डेबिट है। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। 28,000 डेबिट हो गया और जो कैपिटल अकाउंट का सॉरी जो करंट अकाउंट का क्रेडिट है वरुण का 1 लाख क्रेडिट है, इसका 28,000 डेबिट है। इसके अलावा आपने अप्रोप्रिएशन बनाया, उसमें आ गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर होगी कितना कितना आया? 78,218, 78,218 और दूसरे का जो आ रहा है 78,218 42,992, 42,992, 78,218 42,992। टोटलिंग कर लो कौन सी साइड बड़ी है। ये आ गया 58,000, 30 + 28 58,000, 58,000, 58,000 में से घटा देंगे 42,992, तो ये आ गया 15,008। ठीक है, 15,008। ये इसको बोलते हैं बाई बैलेंस CD। ये आ गया आपका बैलेंस और इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये होगा 1,78,218, 78,218, तो 1,78,218, 1,78,200, 1,78,218, 1,78,218 माइनस करेंगे 12,000 तो 166, ये आ गया टू बैलेंस CD 166,218, ये आ गया 2। अच्छा एक चीज और भी लिखनी है यार यहाँ पे ना, ये रह गई, एक चीज और भी लिखो आप यहाँ पे तो थोड़ा सा ये बैलेंस बढ़ जाएगा। पता है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई आप डेबिट साइड का तो कुछ है नहीं, लेकिन क्रेडिट साइड तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना यहाँ पे। 450 और 450 और 1050, ये तो लिखना पड़ेगा ना, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ड्राइंग तो लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हर चीज अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होगी, बस रिजर्व और नेट प्रॉफिट नहीं होगा। जिस जिसके नाम के आगे AB लगा हुआ है ना वो सब ट्रांसफर होगा। देखो जिस जिसके नाम के आगे ना ऐसे लगा हुआ है पार्टनर्स का, ये ट्रांसफर नहीं होता, और अगर रिजर्व यहाँ पे होते तो रिजर्व भी ट्रांसफर नहीं होता। ओके चलो टोटलिंग करो जरा, लिखो। ये 58,000 हो गया प्लस 10, 58,000 प्लस 1050, 1050, ये आ गया 59050। सही कर लो इसको, 59050, 59050, 59050। टोटलिंग करो, 59050 माइनस करेंगे 42,992 तो 16058। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस CD। और इसका अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है? 178,218, 178,218, 178,218, 178,218 माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 450, तो आएगा 165,768, 165,768। ये आ गया टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। और करंट कैपिटल अकाउंट तो आपने बना दिया था, तो ये क्वेश्चन होगा हमारा, हो गया एंड। पेपर में आ चुका है, यह सैंपल पेपर का क्वेश्चन आई थिंक पिछले साल का ही। तो ये हो गया अप्रोप्रिएशन क्या। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी, और इसको लिख देना वर्किंग नोट 1, अगर कभी भी आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जो जो पार्टनर को डेबिट साइड मिल रहा है सबको जोड़ो, सबको जोड़कर एक रेशियो बना लो जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। यहां पे ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट 1, वरुण और विवेक का एक्सपेंस रेशियो। और जो भी प्रॉफिट यहां पे आ रहा है सब कुछ जोड़ जाड़ के वो एक्सपेंस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलो लिख लो वीडियो पॉज करके। नाउ
मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है जहां पे एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट दोनों हमें बनाने को मिलेगा। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 7/10 3/10। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, साल के शुरू में एक्स की 5 लाख है, वाई की 4 लाख है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 5%, और जो नेट प्रॉफिट है वो देखते हैं क्लास कितना है, वो 8 लाख का है। तो बहुत ज्यादा नेट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा नहीं होने वाला है, एक्सपेंस रेशियो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, 5 लाख 4 लाख है। एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दिया हमने, लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। तो एक्स कितना है क्लास, यहाँ पे 5% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 5 लाख का 5%, 5 लाख का 5% 25,000, 4 लाख का 5% 20,000, टोटल मिला के आ गया 45,000। देख रहे हो, 4 लाख का 5% 20,000 और 5 लाख का 5% 25,000, 25,000। ड्राइंग्स दे रखा है पार्टनर्स का, ड्राइंग्स तो आपको पता है एप्रोप्रिएशन में जाता नहीं है, एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है, ड्राइंग तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, और बस और तो कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई इज 8 लाख, प्रॉफिट 8 लाख है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितने का नेट प्रॉफिट है, 8 लाख रुपए का है, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। और सैलरी मिल रही है वाई को, तो टू सैलरीज वाई को मिलती है। पर मंथ की क्वेश्चन में दे रखी थी 5,000, ठीक है, 5,000 पर मंथ वॉज 8 लाख, मतलब सैलरी देने से पहले कुल मिलाकर सैलरी बता दिया कि सैलरी 5,000 पर मंथ का है। और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज सेट टू जनरल रिजर्व, तो ये जो नेट प्रॉफिट है 8 लाख, इसका 10% कितना बनेगा, 80,000, इसको हम लोग कहाँ डाल देंगे, जनरल रिजर्व। तो यहाँ देखो किसी पार्टनर का नाम नहीं है ना, तो ये चीज कभी भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में नहीं जाएगा, और यहाँ भी नाम नहीं, ये भी नहीं जाएगा, बट ये जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल जाएगा, सैलरी जाएगा, अभी जो डिजिटल प्रॉफिट निकालेंगे वो भी जाएगा, इंटरेस्ट ड्राइंग भी जाता अगर होता तो। अब इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स तो दे रखी हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, तो आप नहीं निकाल सकते। ड्राइंग्स तो दिया हुआ है ना, कितना कितना ड्राइंग्स है वो गिवन है 72 और 50, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट दोनों ही आपको कैलकुलेट करना है। तो 8 लाख का ये हो गया, 8 लाख में से घटा दो 45,000, घटा दो 60,000, घटा दो 80,000, तो ये कितना आ गया, 6,15,000 रुपए, 6,15,000 आ गया आपका आंसर, करेक्ट है। अब 6,15,000 है, इसको बांटेंगे, टू डिविजिबल, अब ये फिक्स मेथड तो है नहीं, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आ गया कैपिटल अकाउंट में कहाँ कहाँ जाएगा, ये एक्स और वाई में 7:3 में जाएगा, ठीक है, एक्स और वाई 7/10 3/10, तो 6,15,000 का 7/10 करोगे तो 43050, नहीं 4,30,500, और 6,15,000 कर दोगे तो आएगा 1,84,500, 1,84,500, 7:3 हो गया। मैं अगेन कर देता हूँ, 7:3, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इसी चीजों को हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो मैंने आपसे कहा था, आप लिख लो इस चीज को, और मैंने आपसे कहा था कि सेम टू सेम वैसा ही होगा। इसमें कैपिटल अकाउंट में एक चीज आती है यहाँ पे, क्या, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितनी कितनी है, 5 लाख और 4 लाख, और जो ड्रॉइंग्स है वो भी यहां लिखोगे, टू ड्रॉइंग्स, और वो है 72,000 एंड 50,000। तो कैपिटल और ड्राइंग मत भूलना, 72 और 50, कैपिटल ड्राइंग तो याद रखना। इसके अलावा जो जो एप्रोप्रिएशन में आपने डेबिट में लिखा हुआ है उसको क्रेडिट साइड भेज देंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो 25,000 और ये 20,000। इसके अलावा बाई सैलरीज, सैलरी वाई को मिलती कितनी है, 60,000, ठीक है, ये सैलरी टू वाई 60, रिजर्व कहीं आएगा नहीं, प्रॉफिट आएगा 430,500, 430,500 बाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है, डिविजिबल प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देना, 430,500, 1,84,500, 1,84,500, 1,84,000 और 4,30,000, बस टोटलिंग कर लो, आपका आंसर आ गया। टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग करो, इसकी टोटलिंग करो, 5,25,000 ये हो गया, प्लस 430,500 ये हो गया, तो 9,55,500,
55,500 माइनस करेंगे 72,000, इट्स 8,83,500। किस नाम से आएगा? टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। अब इसकी टोटलिंग करते हैं। 4,20,000 प्लस 60,000 की मिल रही है सैलरी, प्लस 1,84,500 डिजिटल प्रॉफिट, 6,64,500। 6,64,500 माइनस करेंगे 50,000, तो 6,14,500। ये आ गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का टू बैलेंस CD। तो यकीन मानो अगर आपने एप्रोप्रिएशन सीख लिया, IOC, कमीशन और ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इन सबको निकालना सीख ले तो क्या है इस क्वेश्चन में? एप्रोप्रिएशन मेहनत है, बाकी सारी जो ट्रांसफर ही तो करनी है। दो अलग से चीज लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस और ड्राइंग्स, बाकी सबको क्रॉस ट्रांसफर ही करना है बस, और तो कुछ है नहीं। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। प्रैक्टिस अकाउंट्स में जितनी करोगे ना उतना आपको मजा आएगा और इंटरेस्ट बनेगा सब्जेक्ट में। AB पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। यहाँ पे कंपनी ने 5 लाख का मुनाफा कमाया है। पार्टनरशिप बिल्ड किया था, इंटरेस्ट कैपिटल 6%। आपको बनाना क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो यहाँ पे बना लिया हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्लास आपको? 5 लाख का नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, ठीक है। 5 लाख का नेट प्रॉफिट दे रखा है। और आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। A और B दो ही पार्टनर्स हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट A और B। तो 5 और 3 है, तो 5 लाख का 6% बनेगा 30,000, 3 लाख का 6% बनेगा 18,000। तो ये आ गया आपका 48,000। मतलब 5 लाख का 6% और 3 लाख का 6%, राइट। A को मिलता है कमीशन 2% ऑन सेल। सेल कितनी है? 30 लाख। तो 30 लाख का 2% निकालोगे तो 60,000 आएगा। 30 लाख का 1% कितना आ गया? 30,000। तो 2% कितना आएगा? 60,000। A को कमीशन मिलता है 60,000 का, तो 60,000 टू कमीशन किसको मिल रहा है? A को। कैलकुलेट करके दिखाना चाहते हो ब्रैकेट में तो भी ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। B को मिलती है सैलरी 5,000 पर मंथ। सैलरी 5,000 पर मंथ मिलती है ना, तो साल की कितनी होगी? साल में एक बार होता है ना ये, साल में 60,000 की सैलरी मिलेगी। B विल गेट अ कमीशन, ध्यान समझना, B को मिलेगा कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो यानी कि जो B को कमीशन मिलेगा, ध्यान से समझना बच्चे, जो B को कमीशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस घटा दो, सारी चीजें, मतलब ये 48 भी घटा दो, ये 60 भी घटा दो, ये 60 भी घटा दो, और उसका खुद का कमीशन जो है ना वो भी घटा दो, इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो आफ्टर कमीशन का केस हो गया। और आफ्टर कमीशन केस में हम क्या करते हैं? 5/105 करते हैं। तो नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, घटाएंगे 48,000, घटाएंगे 60,000, फिर घटाएंगे 60,000, बचेगा 332 इंटू 5/105 करेंगे तो 15, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15,810, 15,810 रुपए। ये आ गया आपका, ठीक है, 15,810 रुपए। बस खत्म। नेट प्रॉफिट में कुछ प्लस माइनस यहाँ पे है ही नहीं, तो ये 5 लाख ही आ गया। ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में दे रखी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई रेट नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है। ड्राइंग दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ही गिवन नहीं है। नहीं तो हम इंटरेस्ट ड्राइंग निकालते, डेट नहीं गिवन होती, कब निकाला है तो 6 महीने का निकालते। बट हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। नेट प्रॉफिट 5 लाख का है, रेशियो है 3:1। तो आप टोटलिंग कर लो। 5 लाख में से घटा देंगे 15,810 माइनस 120 माइनस करोगे 48,000, ये आ गया 316190। 3,60,000 इंटू डिवाइड करोगे 4 से, इंटू करोगे 3 से, तो 237143, ठीक है। 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ A और B। तो 316190, रेशियो है 3:1, तो डिवाइड करो 4 से, तो 79047, इंटू करोगे 3 से, तो ये आ गया।
खत्म बात, टोटलिंग आ गई 316190, 3,16,000, ये 79,000 हो गया, 2,37,000। अब अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ये रहा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीजें लिख लो सबसे पहले अलग से, बाई बैलेंस बीडी, एक का है 5 लाख, दूसरे का है 3 लाख, और 2 ड्राइंग्स, ये दो चीजें अलग से लिखनी है। फिर तो एप्रोप्रिएशन से उठाकर लिख देना है आपने। तो आप देखो यहाँ पे 5 और 3 का हो गया, ड्राइंग है 80 और 60, ये मत भूलना आप, ड्राइंग का 80 और 60। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो जो चीजें लिखी है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना कितना लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30 और 18, ठीक है, 30,000 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरीज बाई कमीशन, ये दो चीजें थी, और प्रॉफिट आ रहा है तो बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किस चीज के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट। तो सैलरीज कितना है, सैलरी बी को मिलेगी 60,000, सैलरीज बी को मिलेगी 60,000, और जो कमीशन है वो दोनों का है। देखो कमीशन ए का है 60, बी का है 15,810, तो बी का है 15,810, ए का है 60। तो अलग अलग मत लिखना, आप एक ही साथ लिख देना, है तो एक ही चीज ना, तो आप एक ही साथ उठा के लिख देना, और तो कुछ है ही नहीं। कमीशन सैलरी हो गया, सारी चीजें देखो हमने उतार दिया, आप एप्रोप्रिएशन चेक करो, 48 भी उतर गया, 60 60 और 15,810, 60 60 15। अब आप एक सेकेंड, कमीशन है ना, ये तो कमीशन है, एक सेकेंड, हमने क्या लिख दिया, ये कमीशन है, बाई कमीशन, ये दोनों कमीशन है। फिर आएगा लास्ट में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है डिविजिबल प्रॉफिट, और वो कितना कितना देर का है, 237143, 237143 है ना, 2,37,143, और अगला कितना 79047, 79047, खत्म। टोटलिंग करो, आपका आंसर आ गया। और इस तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। तो ये हो गया 5 + 30 530 + 60 590, 2,37,143, it's 8,27,143, 8,27,143, माइनस करेंगे इसमें से 80,000, इस 7,47,143। इसकी टोटलिंग करते हैं, 79047 79047 प्लस 15,810 प्लस 60,000 प्लस 18,000 प्लस 3 लाख, इट्स 4,72,857, ठीक है, 4,72,857 माइनस करेंगे 60,000, इंटरेस्ट ड्राइंग है ही नहीं इसमें, 4,12,857। तो ये हो गया क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का आंसर, और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया दी एंड। ओके, चलो, तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये रहा एप्रोप्रिएशन, ये रहा कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ड्राइंग की कोई बात नहीं करी गई है, नहीं तो हम जरूर लिखते, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे दी एंड। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, इनको एक एक बार घर पे दोबारा बनाना। शुरू शुरू में ना डिमोटिवेट नहीं होना, जैसे तैसे जितना जितना बन रहा है उतना बनाओ, धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। और इनकी कई बार एग्जामिनेशन से पहले ये सब चीज ना कम से कम 3 से 4 बार और रिवीजन हो जाएगा, 3 से 4 बार और रिवीजन हो जाएगा, 4 बार मान के चलो, 3 भी नहीं, बिफोर एग्जाम। सोचो कितने अच्छे से करा दूंगा, मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत कुछ करने वाले हैं। पहले आप चैप्टर से सीख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।